हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CLC क्लासेस दरा स्टेशन पर। तो हम पढ़ रहे थे विज्ञान का कक्षा 10 का चैप्टर फर्स्ट भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। विटामिन में पढ़ा चुका हूं। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूं, प्रोटीन। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन। आपने इसके पहले बहुत बार नाम सुना होगा प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन क्या होता है? एक पदार्थ होता है शरीर का नाइट्रोजन युक्त, जो शरीर के संरचनात्मक एवं अन्य प्रकार के कार्य करता है, जो अपने शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन अत्यंत जटिल, मतलब कॉम्प्लेक्स, कठिन। प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन मिक्स होता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जिसकी रचना, इसकी प्रोटीन जिसकी रचना लगभग जिसकी रचना लगभग 20 प्रकार के, कितने प्रकार के? 20 प्रकार के भिन्न भिन्न अमीनो अम्लों से होती है। ठीक है, ये एमिनो इनको एमिनो बेटर रहेगा, एमिनो ये अमीनो अम्ल शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। ठीक है, ये होती है प्रोटीन की डेफिनेशन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, जो लगभग 20 प्रकार के अलग अलग अमीनो अम्ल द्वारा बना होता है। इसकी संरचना है जो अमीनो अम्लों के थ्रू बनी होती है। ये जो अमीनो अम्ल है, ये शरीर में बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं शरीर के लिए। ठीक है, और जो अमीनो अम्ल है, प्रोटीन मानव शरीर, जो अपना मानव शरीर होता है, मानव शरीर 15% मानव शरीर का 15% भाग, जो अपने शरीर का भाग होता है, उसमें 15% भाग किसका होता है? प्रोटीन का। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन होता है, ये मानव शरीर के संरचनात्मक, केवल
संरचनात्मक मतलब अपनी जो वृद्धि होती है शरीर का, कैसे क्या ग्रोथ करती होती है मानव शरीर के केवल संरचनात्मक, केवल संरचनात्मक नहीं, मतलब इसका एक काम नहीं होता कि केवल ओनली ये संरचनात्मक के लिए होता है, परंतु ये अनेक प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है, परंतु ये अनेक प्रकार के कार्यों को संपन्न मतलब कंप्लीट करता है। ठीक है, यह है अपने प्रोटीन की डेफिनेशन कि प्रोटीन क्या होता है, ये इसकी संरचना कैसे है, कैसे बना होता है शरीर में, और इसका क्या क्या काम होता है। ठीक है, और इसका मतलब अपने इसमें बताया, इसमें शरीर का लगभग अपने शरीर का 15% भाग तो इसमें होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो ये आपको बता दी मैंने। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन प्रोटीन, जो अपना चैप्टर है बेस्ट कि प्रोटीन की अगर शरीर में मान लो भोजन के अंदर जो पोषक तत्व है प्रोटीन, इसकी अगर कमी होती है प्रोटीन की तो उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। भोजन में अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उसको बोलते हैं अपन प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण क्या होता है, इसका कुछ लोग, मतलब इसमें सारे नहीं, कुछ लोग गरीबी के कारण भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित, मतलब भोजन में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग गरीबी रेखा में जो होते हैं, उनके पास कुछ खाना मतलब प्रॉपर नहीं मिल पाता उनको, उसकी कमी से प्रोटीन में सम्मिलित नहीं होता, उसकी कमी से जो रोग होते हैं, या बोल लो उसको जो कमी से होने वाले रोग, उनको बोलते हैं अपन प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण मतलब खाने में अगर पर्याप्त मात्रा में अपने प्रोटीन की कमी होती है तो उससे होने वाले जो भी रोग होते हैं उनको अपन बोलते हैं प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण से मुख्यतः 2 प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, पहला होता है क्वाशिओरकर। ठीक है, कई किताबों में इसको क्वाशियोरकर भी बोलते हैं। और जो नेक्स्ट होता है दूसरा होता है सूखा रोग या मेरास्मस। ठीक है, तो ये जो रोग होता है प्रोटीन कुपोषण की वजह से, यह मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। इसका शिकार जो होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 में आपको बताता हूँ क्वाशियोरकर और प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के होने वाले ये जो रोग है प्रोटीन की कमी से। ये
दो प्रकार के होते हैं। इसका पहला आपको बताया मैंने क्वाशी ओरकर, और जो दूसरा होता है वो होता है सूखा रोग या मेरस्मस। ठीक है, तो मुख्यतः ये दो प्रकार के हो गए। इससे छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं मतलब प्रेग्नेंट लेडीज में एवं किशोरावस्था में प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कुपोषण रोग होता है। प्रोटीन कुपोषण रोग होता है। ठीक है, अब पहला मैंने आपको बताया क्वाशी ओरकर। ठीक है, क्वाशी ओरकर इसके बारे में क्या होता है, तो ये आपको मैं डायग्राम के थ्रू इसमें अटैच करूंगा, आप देखना। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं छोटे जिनमें ये रोग होता है नॉर्मली, उनमें क्या होता है, बच्चे का पेट फूल जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, और भूख कम लगती है। और जो स्वभाव है बच्चों का स्वभाव, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ और लक्षण होते हैं। जो उनकी त्वचा होती है, स्किन, वो शुष्क मतलब सूखी हुई, पीली, धब्बेदार, एवं काली मतलब ब्लैक हो जाती है, ब्लैक होकर फटने लग जाती है, ठीक है, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे जो बच्चा बैठा हुआ है स्टूल पे, उसमें क्या होता है, जो उनकी बच्चा है उसका पेट फूल जाता है, और उसके साथ क्या होता है, उसको भूख भी कम लगती है। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोटीन का कुपोषण हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में ज़्यादा असर करता है। और इसके अलावा जो उसका स्वभाव है चिड़चिड़ा होता है, कोई भी बात बोलते हैं कुछ इस तरह से उनका स्वभाव पूरा चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो स्किन है उनकी वो काली हो जाती है, किसी बच्चों में वो पीली हो जाती है और सूख जाती है धीरे धीरे, मतलब उस पर पपड़ी आ जाती है, वो पूरी फटने लग जाती है। ठीक है, तो ये होता है क्वाशियोरकर। जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं अपन सूखा रोग या मेरस्मस। ठीक है, दूसरा है सूखा रोग या मेरास्मस। ठीक है, इसका सूखा रोग या मेरास्मस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर प्रोटीन के साथ अगर भोजन में
प्रोटीन के साथ, ये आपके लिए डायग्राम, इसमें आप आराम से देखना, अगर भोजन में प्रोटीन के साथ पर्याप्त मात्रा में भोजन के साथ पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी होती है, एनर्जी कम होती है, ऊर्जा की कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूख कर, मतलब बच्चों का शरीर सूख जाता है, इसलिए इसको अपन सूखा रोग बोलते हैं। सूख कर दुर्बल हो जाता है, मतलब दुबला पतले हो जाते हैं, दुर्बल हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, जो आंखें हैं वो कांतिहीन होकर अंदर की ओर धंस जाती है। ठीक है, क्या होता है, सूखा रोग या मेरस्मस। इसमें क्या होता है, अगर अपने भोजन में प्रोटीन के साथ साथ उसमें अगर ऊर्जा की भी कमी होती है, एनर्जी की, तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना मुख्यतः, उनमें उनका शरीर सूख कर, मतलब पसलियाँ नजर आ जाती है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है। और क्या होता है, इनकी जो आंखें हैं वो कांतिहीन, मतलब बिल्कुल जैसे बिना एनर्जी के, बिल्कुल ऐसे देख रहे होंगे जैसे खाना नहीं खाया बहुत दिनों से, इस टाइप से हो जाएगी थोड़ी। इसके अलावा क्या होगा, अंदर की ओर बैठने लग जाएगी, मतलब जैसे आंखें बेटी बेटी दिखेगी आपको। तो ये होता है इसके अंदर, अगर पर्याप्त मात्रा में भोजन में प्रोटीन की कमी होती है तो उससे मुख्यतः दो प्रकार के रोग होते हैं, क्वाशी-ओरकर, और दूसरा होता है अपना मेरस्मस, जो कि या सूखा रोग। ठीक है, तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले कुपोषण है। अब अपन नेक्स्ट बढ़ेंगे इसके अंदर, खनिज लवण।